4 लॉकडाउन के बाद देश दौड़ने को तैयार। 1 जून से लागू होगा अनलॉक 1। 3 चरणों में लॉकडाउन से मिलेगी छूट। पहले चरण में 8 जून से खुलेंगे होटल, शॉपिंग मॉल्स और धार्मिक स्थल। सोशल डिस्टेंसिंग का रखना होगा ध्यान। एक राज्य से दूसरे राज्य में भी जाना होगा आसान। पूरे देश में आने जाने के लिए अब पास की जरूरत नहीं। जुलाई में होगा स्कूल कॉलेज खोलने का फैसला। राज्यों से बातचीत के बाद तय होंगे नियम। कंटेनमेंट जोन में 30 जून तक लागू रहेगा लॉकडाउन। सभी पाबंदी पहले की ही तरह जारी रहेंगी। विदेश यात्रा, मेट्रो सेवा, सिनेमा हॉल और जिम अभी बंद रहेंगे। तीसरे चरण में इनको खोलने पर फैसला होगा। शादी समारोह में 50 से ज्यादा लोगों को अनुमति नहीं। अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोग हो सकेंगे शामिल। अनलॉक 1 के दौरान नाइट कर्फ्यू का समय घटाया गया। रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा कर्फ्यू। यात्रा के दौरान और ऑफिस के साथ दुकानों में मास्क पहनना जरूरी होगा। पान गुटखा खाकर थूकने पर भरना होगा जुर्माना। बुजुर्गों, बच्चों और गर्भवती महिलाओं को घर में ही रहने की सलाह। कोरोना का खतरा देखते हुए फैसला लिया गया। नई रियायतों के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय जारी करेगा दिशा निर्देश। एक राज्य से दूसरे राज्य जाने पर रोक नहीं, लेकिन हालात को देखते हुए राज्य सरकार ले सकती है फैसला। हर जगह सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना पड़ेगा। भीड़ जुटने पर पाबंदी रहेगी। नए गाइडलाइंस पर कांग्रेस नेता मनीष तिवारी बोले, पहले लॉकडाउन के वक्त थे 381 केस। अनलॉक 1 तक 1,74,000 मामले सामने आए। मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस पर सैकड़ों की संख्या में जुटे मजदूर लाइन लगाकर अपनी ट्रेन का इंतजार किया। धार्मिक स्थलों को लेकर बंगाल और केंद्र सरकार की गाइडलाइंस में टकराव। बंगाल में 1 जून से खुलेंगे धार्मिक स्थल, जबकि केंद्र ने दी है 8 जून की तारीख। नई गाइडलाइंस को लेकर केंद्र सरकार ने साफ किया, अगर केंद्र की गाइडलाइंस से हुआ टकराव तो राज्य जारी रखें नई गाइडलाइंस। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया आज सुबह 11:30 बजे करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। अनलॉक 1 को लेकर कर सकते हैं घोषणा। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। अनलॉक 1 को लेकर कर सकते हैं ऐलान। प्रधानमंत्री आज करेंगे मन की बात। कोरोना से जंग और दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा होने पर कर सकते हैं बात। पंजाब में 30 जून तक बड़ा लॉकडाउन। केंद्र की गाइडलाइंस के मुताबिक जारी होंगे नए दिशा निर्देश। पश्चिम बंगाल सरकार ने 15 जून तक बढ़ाया लॉकडाउन। 1 जून से टीवी और सिनेमा प्रोडक्शन को काम करने की परमिशन। महाराष्ट्र में रेड जोन में छूट मुश्किल। सूत्रों से खबर, अगले आदेश तक जारी रहेगा लॉकडाउन 4। राजस्थान में 1 जून से खुलेंगे पर्यटक स्थल। 2 हफ्ते के लिए टूरिस्ट को मुफ्त एंट्री। राजस्थान में 10वीं और 12वीं की परीक्षा की तारीख का ऐलान। 18 जून से शुरू होंगे एग्जाम। गुजरात ने जारी की अनलॉक 1 की गाइडलाइंस। शाम 7 बजे तक खुलेंगी सभी दुकानें। बस सेवा भी होगी शुरू। सभी सरकारी दफ्तर खुलेंगे। कर्नाटक सरकार ने मंदिरों को खोलने के लिए जारी की हैं गाइडलाइंस। सबको पहनना होगा मास्क। थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही मंदिरों में एंट्री। राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, सरकारी रियायत लेने वाले निजी अस्पतालों को करना होगा कोरोना का मुफ्त इलाज। चंडीगढ़ में मंगलवार से खुलेंगे सैलून। शर्तों के साथ मिली है परमिशन। आईसीएमआर का सभी राज्यों को एंटीबॉडी टेस्ट कराने का ऐलान। एमपी में 15 जून तक बढ़ सकता है लॉकडाउन। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिए हैं संकेत। बेंगलुरु में 1 जून से चलेंगे 8 रूट पर 75 एसी बस। आईटी कॉरिडोर तक जाएंगी बसें। राजस्थान सरकार ने किसानों, उद्योगों और घरेलू उपभोक्ताओं को दी है राहत। बिजली बिल के भुगतान की तारीख को 30 जून तक बढ़ाया गया। उत्तराखंड के मंत्री सतपाल महाराज की पत्नी कोरोना पॉजिटिव। कल कैबिनेट की बैठक में शामिल हुए थे सतपाल महाराज। दिल्ली को गर्मी से राहत मिली। कई इलाकों में हुई जोरदार बारिश। अनलॉक 1 पर गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा ऐलान। कहा, इसमें संयम के साथ गतिविधि की इजाजत। अमित शाह ने कहा, कोरोना से जंग में राज्यों के साथ रहा तालमेल। राज्यों के साथ बातचीत के बाद गाइडलाइंस जारी की। आज तक ई एजेंडा में कांग्रेस पर बरसे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। कहा, बसों के फर्जीवाड़े को देश ने देखा। संकट के दौरान कांग्रेस ने की थी राजनीति। योगी आदित्यनाथ ने कोरोना से जंग में मोदी सरकार की तारीफ की। कहा, पीएम ने 135 करोड़ लोगों के हित में कड़े और बड़े फैसले लिए। आज तक ई एजेंडा में राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का बयान। कहा, लॉकडाउन खोलना बहुत मुश्किल काम। ई एजेंडा आज तक में लॉकडाउन पर बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। चीन के साथ सैन्य और कूटनीतिक स्तर पर वार्ता जारी है। राजनाथ सिंह ने कहा, भारत नहीं चाहता सीमा पर तनाव। जल्द सुलझ जाएगा मुद्दा। किसी भी सूरत में नहीं होगा सम्मान से समझौता। आज तक से बोले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। कोरोना संकट में पूरी दुनिया में हो रही है पीएम मोदी के कामकाज की सराहना। नितिन गडकरी ने दावा किया, 5 साल में भारत को दुनिया का नंबर 1 मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बनाएंगे।
महाराष्ट्र की सियासत में गडकरी का दखल से इनकार, कहा उद्धव ठाकरे, शरद पवार और देवेंद्र फडणवीस से होती रहती है बात। हिमाचल प्रदेश के सोलन में होटल क्वारंटीन सेंटर में बदले गए सुविधा के लिए निजी तौर पर करना होगा भुगतान। समस्तीपुर में स्थानीय लोगों ने किया कोरोना मरीज के अंतिम संस्कार का विरोध, मेडिकल टीम और पुलिस पर किया हमला। कन्नौज में तेज आंधी बारिश से भारी तबाही हुई, 6 लोगों की मौत, 4 की हालत गंभीर। में बारिश के बहाव में बही स्कूटी सवार 2 होमगार्ड्स ने बचाई उसकी जान। लॉकडाउन के दौरान महाराष्ट्र में काटे गए 5 करोड़ 75 लाख रुपए के चालान। यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू को जेल में रखने का राहुल गांधी ने विरोध किया, यूपी सरकार को बताया गरीब विरोधी। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे से मिले शरद पवार, 1 हफ्ते में दूसरी बार मुलाकात। फिल्म स्टार सोनू सूद से मिले महाराष्ट्र के राज्यपाल, मजदूरों की मदद करने को लेकर तारीफ की। 8 जून तक दिल्ली को गर्मी से भी राहत, 3 से 5 जून तक बारिश के आसार। पीलीभीत में आकाशीय बिजली गिरने से 9 मजदूर झुलसे। अनंतनाग में आतंकवादियों से एनकाउंटर, पुलिस और सुरक्षा बलों ने संभाला मोर्चा। सोपोर में लश्कर के 3 आतंकवादी गिरफ्तार, आतंकवादियों से हथियार बरामद किए गए। पाकिस्तान ने पुंछ में फिर तोड़ा सीज फायर, सेना ने दिया मुंहतोड़ जवाब। मेरठ से गिरफ्तार हुआ वांटेड आतंकवादी, पंजाब पुलिस और यूपी एटीएस ने पकड़ा, खालिस्तान से कनेक्शन का है आरोप। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी का दावा, टिड्डियों को लेकर पाकिस्तान नहीं साझा कर रहा जानकारी, आने वाले दिनों में टिड्डियों का बड़ा दल करेगा घुसपैठ। देश में कोरोना की रफ्तार हुई बेकाबू, 24 घंटे में करीब 8,000 कोरोना के मरीज बढ़े। देश में अब तक 1,73,000 कोरोना के केस, 82,000 से ज्यादा लोगों ने कोरोना से जीती है जंग। देश में 24 घंटे में कोरोना से 265 लोगों की गई जान, अब तक 4900 से ज्यादा लोगों ने तोड़ा दाम। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 2900 नए मामले, 99 मरीजों की मौत हुई, अब तक 65,000 के पार हुए केस। मुंबई में 38,000 के पार पहुंचा कोरोना का केस, 24 घंटे में 1500 से ज्यादा नए केस। यूपी में 262 नए केस के साथ कोरोना के मामले 7,700 के पार, अब तक 4,000 से ज्यादा ठीक हुए। तेलंगाना में 24 घंटे में 74 नए केस, कुल मामले 2400 के पार। नोएडा में कोरोना के 18 नए केस, कुल मामले 400 से ज्यादा। दिल्ली में गुरु तेग बहादुर अस्पताल बनेगा कोरोना का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल, अस्पताल में होगा सिर्फ कोरोना का इलाज। कोरोना की वजह से मरने वालों के दाह संस्कार के लिए दिल्ली सरकार ने जारी की हैं गाइडलाइंस, 2 से 4 घंटे के अंदर होगा दाह संस्कार। तमिलनाडु में बढ़ते जा रहे हैं कोरोना के केस, अब तक 20,000 से ज्यादा लोगों में वायरस का संक्रमण। दिल्ली में एक दिन में रिकॉर्ड 1100 से ज्यादा केस, कुल मामले 18,000 के पार, 24 घंटे में 18 की मौत। गुजरात में 16,000 से ज्यादा कोरोना के केस, 24 घंटे में 412 नए केस सामने आए। एयर इंडिया ने वंदे भारत मिशन को लगा कोरोना का झटका, रेस्क्यू मिशन पर मॉस्को जा रहे विमान का पायलट निकला कोरोना पॉजिटिव। पायलट की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव मिलते ही एयर इंडिया ने उसे किया सूचित, आधे रास्ते से वापस लौटा खाली विमान। राजस्थान में 8,000 से ज्यादा कोरोना के केस, 184 लोगों की कोरोना से हो चुकी है मौत। आंध्र प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 70 नए मरीज सामने आए, राज्य में कुल कोरोना पीड़ितों का आंकड़ा हुआ 3,000 के करीब। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में आज फिर 61 कोरोना मरीज सामने आए, साइबर सिटी में कुल 581 कोरोना के केस। दिल्ली सचिवालय में सामान्य प्रशासन विभाग ने एक अधिकारी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाई, दफ्तर को किया गया है सील। आजमगढ़ में 19 कोरोना पॉजिटिव के साथ 88 हुई संख्या, 2 की गई जान। मुंबई में कोरोना को हराकर लौटे पूर्व मंत्री चंद्रकांत खंडोरे के स्वागत में उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां, बेकाबू हुए समर्थक। यूपी के गोंडा में तेंदुओं को पकड़े जाने से दहशत, लखनऊ चिड़ियाघर में होगा घायल तेंदुओं का इलाज। आगरा में आंधी और तूफान से ताजमहल को भारी नुकसान, ताजमहल का पश्चिमी गेट और मुख्य मकबरे की रेलिंग क्षतिग्रस्त। कानपुर में नशेबाजों के पथराव के मामले में एफआईआर दर्ज हुई, जांच के बाद होगी कार्रवाई। अलवर में पानी नहीं मिलने से नाराज महिलाओं ने श्रम मंत्री के दफ्तर में फोड़े मटके, सड़क पर लगाया जाए। राजस्थान के 12 पहुंचा टिड्डी दल, किसानों में दहशत, केमिकल के छिड़काव में जुटा हुआ है प्रशासन। टिड्डियों ने फिर बोला बीकानेर शहर पर धावा, थाली पटाखे बजाकर टिड्डियों को भगाने की कोशिश जारी। एमपी के शिवपुरी में टिड्डी दल की दस्तक, कई एकड़ फसलों को बर्बाद किया। मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व में टिड्डी दल का हमला, जंगल में टिड्डी दल ने वनस्पतियों को पहुंचाया है भारी नुकसान। इंदौर में मोहल्ला क्लिनिक के खिलाफ लोगों ने थाली बजाकर किया विरोध, आम लोगों की जगह नगर निगम के कर्मचारियों की हो रही है जांच।
शिमला में तेज हवाओं के साथ हुई जोरदार बारिश, भारी बारिश के साथ कई जगह जलजमाव। यूपी के कानपुर में भी झमाझम बारिश हुई, लोगों को मिली है गर्मी से राहत। ईटानगर में हो रही मूसलाधार बारिश से बाढ़ जैसे हालात, कई गांव के सैकड़ों घरों में पानी घुसा। गुवाहाटी में भी भारी बारिश के बाद बाढ़, दर्जनों गांवों के 1 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। अगरतला में कई दिनों से हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ, रोजमर्रा के कामों में गरीबों को आ रही हैं भारी दिक्कतें। नासा ने 9 साल बाद रचा है इतिहास, स्पेस एक्स डेमो 2 मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ, अमेरिका ने अंतरिक्ष में भेजे एस्ट्रोनॉट्स। नासा की कामयाबी भी डोनाल्ड ट्रंप ने जताई खुशी, कहा अमेरिका के सपनों का नया दौर शुरू। अमेरिका में हिंसक प्रदर्शनों को काबू करने के लिए नेशनल गार्ड्स ने की पेट्रोलिंग, अश्वेत व्यक्ति की मौत पर प्रदर्शन। मिनीपोलिस में जारी प्रदर्शन को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ने सख्ती दिखाई, प्रदर्शनकारियों से निपटने के लिए सेना उतारने की बात कही। काबुल में पत्रकारों को ले जा रही बस में धमाका हुआ, एक पत्रकार समेत 2 लोगों की मौत, 6 लोग घायल हुए।